उन लोगों को लगा था कि हम अगर पार्लियामेंट में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और मनुस्मृति लागू करने का हम एक अभियान वहां से शुरू करेंगे। जिस लिहाज से आपने देखे ना कि अमित शाह ने जिस मतलब एक तरह से हिकारत जिसको आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर नफरत है, मतलब उसके अंदर एक जलन है, एक हसद है। उसको लग रहा था कि अम्बेडकर मैं क्यों नहीं बना, मतलब 6 बार अम्बेडकर 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 करके बोलते कि अगर अम्बेडकर को जिस तरह तुम याद कर दो, अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग पक्की हो जाती। तो भैया आपने क्यों नहीं अपनी स्वर्ग पक्की करी? जाइए भाई बिस्तर बोलिए, गोल करिए, स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने तो भगवान का सबसे ज्यादा नाम लिया है। और स्वर्ग की प्राप्ति जब ही होती है जब आप दुनिया के मोक्ष को छोड़ देते हो। तो आप क्यों नहीं दुनिया के मोक्ष को छोड़ देते? क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा भगवान को याद करते हो, आपकी पार्टी भी भगवान को याद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और दंगा पार्टी तमाम की तमाम इनका स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन बेचारे स्वर्ग में भी सारे के सारे तैयार बैठे हुए कि ये लोग आए, देर लगी आने में, तुझको शुक्र है तुम आए। तो इन लोगों का वेट कर रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति करते, क्यों नहीं दुनिया को छोड़ देते? क्योंकि स्वर्ग इनका शिद्दत से इंतजार कर रही है। ये ड्रामेबाजी है मेरे भाई। ये सिर्फ इनको पता है कि संवैधानिक तरीके से जीत के आते हैं, लेकिन उसके बाद ये ना तो संविधान की इज्जत करते हैं ना लोगों की इज्जत करते हैं। इन्होंने तो संविधान को ऐसा बना दिया कि संविधान की पतंगी उड़ा रहे हैं, संविधान की कश्तियां बना बना के पानी में तैरा रहे हैं, मतलब संविधान को बिल्कुल कुचल के रख दिया। वो संविधान का मंदिर जहां पर ये खड़े होके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपोजिशन को ललकार रहे हैं, मुल्क के हालात को बिल्कुल खत्म कर दिया। आप एक बात बताइए कि ये जो हमारा संसद है, संसद में जो मुद्दे रखे जाते हैं, वो सत्र चलता है, 10-10 दिन के लिए सत्र चलता है, वहां देश के गंभीर मुद्दों को डिस्कस करा जाता है। लेकिन वहां पर ये नौटंकी पार्टी अपनी नौटंकी करनी शुरू कर देती है, एक ना एक ऐसा चूरन फेंक देती है कि पूरा हिंदुस्तान बिलबिला जाता है। थोड़ी हुआ है कुछ अपमान नहीं, तो मतलब आपको अपमान नहीं लग रहा? अगर वो ये कह रहा है कि अंबेडकर को याद नहीं करना चाहिए, अंबेडकर को थोड़ी बोल दिया, ये थोड़ी बोल दिया। आपने सही से नहीं सुना मेरे भाई। उसने कहा कि अंबेडकर को फैशन बना लिया है, यानी कि अगर लोग अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर की इज्जत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अंबेडकर मत करो, भगवान को याद करो। तो क्या भगवान भरोसे देश चल रहा है? क्या संविधान से देश नहीं चल रहा? क्या तुम उस संसद में जो बैठो के संवैधानिक तरीके से जीत के नहीं आए, या भगवान की द्वारा वोटिंग हुई थी, अफसरों ने वोटिंग करी, देवताओं ने वोटिंग की, तब तुम गए थे? असल में मेन बात है कि जिस तरह अदानी का मामला भारत में जबरदस्त तरीके से चल रहा था, तूल पकड़ रहा था, और आपको पता है कि मणिपुर फिर तूल पकड़ रहा है, उस चीज को गुमराह करने के लिए इन्होंने अदानी का अंबेडकर करना शुरू कर दिया। इनको लगा था कि ये वाला मामला बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह इन्होंने भीमराव अंबेडकर यानी संविधान रचयिता की बेइज्जती करी, पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। अब इन्होंने फिर सर खुजाया, इन जाहिलों ने, इन अज्ञानियों ने। इनको लगा कि अब हम क्या करें। अगले दिन उन्होंने क्या करा, यानी कल के दिन उन्होंने क्या करा, 2 एक्सपायरी बुड्ढों को धक्का दे दिया और कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। आप खुद सोचो कि एक सारंगी जिसके तमाम के तमाम सुर बजा डाले, वो गिर गया। और कमाल की बात ये नहीं कि गिरे, चलो भाई गिरे, धक्का मुक्की लगी, एक मतलब ये भी लोकतंत्र के रिकॉर्ड में पहला इतिहास रचा गया कि बताइए संसद में जाके वहां धक्का मुक्की हो रही, वहां पर मीडिया आता है, वो गिरा पड़ा है, गिरने पड़ने के बाद आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया, आपको राहुल गांधी ने धक्का, हाँ बोलो राहुल गांधी ने धक्का दिया। वो बोले तुझे क्या पता तुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया? आगे आंखें होती है, वो भी कमजोर है, एक्सपायरी बुढ़े हो, तो तुम्हें पीछे भी तुम्हारे आगे तो पता चले तुम्हें राहुल ने धक्का दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि धक्का मुक्की मेरे साथ भी हुई, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मुझे अंदर एंट्री करने नहीं दी। और दूसरी बात, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियो दिखाइए ना, हर चीज की वीडियो होती है। आज तो हालात ऐसे हो गए हैं कि गरीब से गरीब, रक्षा वाला, झल्ली वाला, कोई भी दुकानदार है, सबके पास मोबाइल होते हैं, हर जगह कोई ना कोई कैमरा काम कर रहा होता। तो देश की इतनी बड़ी संसद, मन ये कही कि संविधान के मंदिर में कोई कैमरा नहीं था। और उससे बड़ी कमाल की बात देखें कि 2 एक्सपायरी बुड्ढे आईसीयू में चले जाते हैं, वहां भी वो इंटरव्यू शरीफ दे रहे हैं। आईसीयू का मतलब पता है कि आईसीयू किसको कहते हैं? आईसीयू का मतलब होता है जहां बहुत सीरियस बंदा जाता है, लेकिन वहां पर भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां भी मुंह में माइक घुसा के पूछता है आपको राहुल गांधी ने धक्का दिया? हाँ मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। एक सांसद तो कह रहा है मुझे राहुल गांधी ने धक्का दिया। वो सारंग जो है, सारंगी जो जिसकी सारे तरंग और सारे म्यूजिक बजा डाले, लेकिन दूसरा वाला जो बुढ़ा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं पता राहुल गांधी ने धक्का दिया, एक भीड़ आई थी, भीड़ ने धक्का दिया। तो ये सब ड्रामेबाजी है, ये हमारे संविधान का मजाक है। और हमारे भारत के टैक्स से वो चलता है, संसद जो चलता है उसकी जो 1-1 मिनट की जो कार्रवाई होती है उस पर हमारा टैक्स का पैसा खर्च होता है। अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने बताया है कि मेरा बयान मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर इंटेलिजेंस वो नहीं लगी हुई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तोड़ मड़ोड़ कर बयान दे दिया। जो तुम बोलोगे वही तो बाहर आएगा। वो तो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट आया, पार्लियामेंट की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती है, पार्लियामेंट में सारे के सारे जो एक बहुत ऑफिशियली अच्छे मीडिया वाले तो वो उसको कवर कर रहे होते। जो तुमने मुंह से बोला वही तो बाहर आया। अब तुम उसको चाहे वहां से निकलवा दो, ये ड्रामेबाजी है। और तुम किस बात पे कह रहे हो कि तुम्हारा बयान तोड़ मरोड़ कर दिया, जब तुम शर्मिंदा ही अच्छी है छवि उसकी तड़ी पार की? क्या बात उसकी बकवास तुम कम करो। उसकी छवि अच्छी है, एक तड़ी पार अगर
अगर कांग्रेस ने सही वक्त पर इसको जेल की हवा खिला दी होती, आज कांग्रेस की वजह से भारत जो इन दो लोगों से परेशान है। अगर कांग्रेस ने उस वक्त उस तड़ीपार को, जिसको गुजरात में तड़ीपार करार दिया गया था, कांग्रेस ने इसको वाकई जेल की हवा खिला दी होती, तो आज भारत का मुकद्दर इतना काला ना होता कि ये हमारा गृह मंत्री, मतलब एक तड़ीपार जो मुजरिम था वो भारत का गृह मंत्री बनकर बैठा। तो ये हमारी बदनसीबी कि हमारे पैसे पे ही सारे लुच्चे लफंगे टपोरी जो है ऐश कर रहे हैं, और भारत का संविधान और भारत का संविधान के मंदिर की गरिमा को इन्होंने तार तार कर रखा है। माफी मांगी अमित शाह से, आपने तड़ीपार बोला। माफी क्यों? मैंने तड़ीपार, वो तुम्हें नहीं पता वो तड़ीपार है? तुम्हें मैंने पहले अरे भाई गृह मंत्री हैं, अब एक बड़े पद पर हैं, बड़े ओहदे पर हैं। गृह मंत्री भाई लग, अगर गृह मंत्री बन जाए, जब गुंडों की जमात पूरे भारत को कैप्चर कर ले तो ऐसे ही तड़ीपार, ऐसे ही लोग जो हैं वो गृह मंत्री बन जाते हैं। ये होता है। और गृह मंत्री बनने के बाद देश फिर भी सुरक्षित नहीं है। आप ही देखिए ना, अगर आपको पता, अगर आप वाकई सोशल मीडिया को छोड़ के आप इंटरनेशनल मीडिया भी देखते हो, जिस हिंदुस्तान के बांग्लादेशी को, जो हिंदुस्तान का बांग्लादेशी है, उसको उठा उठा के बांग्लादेश से फेंक कर आते हो। जो हिंदुस्तान का बंगाली था उसको कह रहे थे कि नहीं बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। आज हालत ये कि बांग्लादेश जिसको भारत ने अपने टुकड़ों पे पाला है, जो शेख हसीना भाग कर आई थी तो यहाँ पर उसको स्टे दिया था, आज वो बांग्लादेश जिसको इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, आज वो बांग्लादेश कह रहा है कि हमें भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा जो एक तरह से कई कायदे आजम है, जो वो जिन्ना है, वो पाकिस्तान के साथ फिर मिलने को तैयार। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी इतनी खराब है कि इन्होंने भारत के बंगाली को भी बांग्लादेशी बताया, उठा उठा के उनको बांग्लादेश फेंक कर